ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा की गोद में हर फल पालना लेने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्मा को प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति। नमस्ते। हम सभी बाप दादा का बच्चे बनने के बाद में हमारा जीवन का लक्ष्य बाबा ने दिया, सबसे पहले स्वराज अधिकारी बनने का। भविष्य में विश्व राज अधिकारी बनने के लिए संगम युग में बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनने का, ब्राह्मण परिवार की दिल की तख्त नशीन बनने का, सो भविष्य में देवता बनने की तो है, परंतु संगम युग में वो देवताओं की संस्कार दर्शाना है, वह जीवन में अपनाना है, वह दूसरों को उस संस्कार का परिचय कराना है। ये अभी हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है। इसके बीच में माया जीत करना, इसके लिए प्रकृति जीत बनना, क्योंकि हमारा तो युद्ध जो है हथियारों की युद्ध नहीं है, अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं है, वह हिंसा की युद्ध नहीं है, व्यक्ति प्रकृति व संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई बहुत सूक्ष्म है, विचारधारा की लड़ाई है, संस्कार की लड़ाई है, अज्ञान के साथ लड़ाई है, अपवित्रता के साथ लड़ाई है, वह विकारों के साथ लड़ाई है। इसके लिए बाबा ने पहले ही हम बच्चों को कहा, माया जीत बनना अतः विकारी जीत बनना, अर्थात सदा उसके लिए बाबा ने मंत्र दिया, शिक्षा दिया, वरदान दिया, शक्ति दिया है, सदा मन मना भाव स्थिति में स्थित रहने के लिए। मन अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहना। हम लोग अपनी स्वमान को भूल करके, आत्माभिमानी भूल करके, आत्मा का देश काल कर्म को भी भूल करके देहाभिमान में आने के कारण माया का वश हो गया। अब माया को अपना वश करने के बजाय हम खुद माया की वश हो गए। इसके लिए इस समय में संगम युग में माया जीत बनना, माया का अविद्या बनना। देवताओं को माया क्या मालूम है, मालूम ही नहीं है। ऐसे ही हम संगम युग में ही बाप दादा हम बच्चों को तीसरा नेत्र, आत्मिक नेत्र, देवताओं के संस्कार का नेत्र और विश्व के मालिक बनने का नेत्र खोला है। वह उसका ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। उस ज्ञान का नॉलेज तो है, परंतु नॉलेज इज पावर कहा जाता है। उस नॉलेज के आधार से उस स्वरूप में स्थित होना, उस शक्ति में स्थित हो जाना, उस संस्कार का डेली जीवन में अनुभव करना। ये अनुभव करना तभी तो माया जीत है। माया को कोई आंख कान और हाथ पाँव दिखता नहीं है दिखता है माया को, वो दिखता नहीं कोई, परंतु फिर भी माया कोई व्यर्थ संकल्प के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, नफरत के रूप में, अन्य विकारों के रूप में, आवेश के रूप में, क्रोध के रूप में और इन अनेक रूपों में माया दर्शाता है, अपना सिर दिखाता है, वह अपना संस्कार को प्रदर्शित करता है। क्या व्यक्ति भी हो, वह संगठन में हो, वह समाज में हो। माया समाज में हर व्यक्ति के जीवन में
एक प्रवेश हो चुका है। इसको अभी माया जिस स्थान में नहीं है वो नहीं कह सकते हैं, परंतु बनना था ज्ञान स्थल, मस्तिष्क को बनना था ज्ञान स्थल, और सिर्फ ज्ञान स्थल बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में भी, प्रकृति में भी, पशु पंक्षियों में भी वो ज्ञान का प्रभाव डाल करके उनमें अंदर समरसता, एकता और शुभ भावना का प्रभाव से उनमें अंदर भी शांति होती थी। परंतु आज व्यक्ति की मस्तिष्क को एक युद्ध स्थल बनाए। हर घड़ी में कोई ना कोई व्यर्थ संकल्पों से, और उसका व्यर्थ संकल्पों को भूचालों से, जैसे भूचाल आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, ऐसे ही आजकल इंसान के जीवन में, संगठन के जीवन में, देश विदेशों में, हर एक प्रत्येक संस्कृति में व धर्म संगठन, धर्म विश्वास, धर्मों में भी अलग अलग धर्मों में विश्वास करने वालों में, अलग अलग देशों के नाम से विश्वास करने वाले इस संस्कार को अपनाने के कारण एक तरफ संघर्ष है, युद्ध स्थल बना है, माया स्थल बना है। सो जहाँ युद्ध है वहाँ अनेक प्रकार का झूठ बोलना, अन्याय करना, हिंसा करना, कपट करना, द्वेष करना और अनेक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होना, ये अभी अधिकांश हर व्यक्ति के जीवन में भी है। मैं ब्राह्मणों को छोड़ करके, मैं समाज की बात कहता हूँ, और हर देश में है। उसका रूप अलग अलग है, उसका कर्तव्य अलग अलग है। ऐसे समय ब्राह्मणों को बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके अपने आप को इससे मुक्त होकर के, इस संस्कारों से मुक्त होकर के, इसकी प्रभाव से मुक्त होकर के, इनकी प्रदर्शन, इनकी चिंतन से मुक्त होकर के स्वचिंतन में स्थित होकर के रहना, बाबा की स्मृति में रहना, बाबा का स्मृति में स्थित रहना माना इनसे मुक्त होना। तब तो माया जीत बनेंगे। माया जीत बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं ना, बच्चे हमारा वर्षा के मालिक है आप सभी। बाबा का वर्षा क्या है? प्रथम वर्षा तो ज्ञान है, दूसरा वर्षा क्या है? शांति है। हम सदा शांति के स्वरूप में स्थित रहेंगे, स्वमान में स्थित रहेंगे। कोई भी बातें आते हैं, प्रकृति परिस्थिति आता है, बातें आते हैं, नीचे ऊपर होता है, ड्रामानुसार चेंज होता रहता है, उसमें साक्षी होकर के देख सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मस्थिति में स्थित होकर के, बाबा के स्मृति में स्थित होकर के रहता है, वो हर ड्रामा की परिस्थिति में, ड्रामा का सीन को साक्षी होकर के देख सकते हैं। इसके सिवाय उसके बुद्धि शांतमय होने के कारण उनकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाता है। आजकल लोगों में एकाग्रता की शक्ति नहीं है। छोटे बच्चे, बड़े बुज्जे, शिक्षित अशिक्षित, सबके अंदर 1 मिनट भी शांति में बैठने के लिए कहेंगे नहीं हो सकते। उनको कोई ना कोई काम भी चाहिए और विचार चाहिए, कुछ खेल चाहिए, कुछ नाटक चाहिए, कुछ ना कुछ। इसी कारण से उनके अंदर शांति के अनुभव है। ब्राह्मणों का शिक्षा के माध्यम द्वारा बाबा ने, हमारा स्वधर्म ही शांति है, हमारा देश ही शांति है, परंधाम हमारा घर है। जब भी चाहे तब हम परंधाम निवासी बन सकते हैं। आत्मा केवल स्मृति होना चाहिए। हम परंधाम निवासी बनेंगे, वहाँ शरीर भी नहीं है, कोई हाथ पाँव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी बात का व्यर्थ संकल्प भी नहीं आ सकता है, खींचातान नहीं है। इसके लिए ऐसी शांति धाम की यात्रा करने का आदत हो जाता है। जब चाहे, जितना समय चाहे, जितने दिन तक चाहिए, उतना स्मृति में रहेंगे, वो आदत बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रकृति जीत हो जाएगी। जहाँ तक प्रकृति के वश है तब तो माया आ सकता है, वह खींचातान हो सकता है, और उसमें स्वार्थ भी हो सकता है, इच्छा हो सकता है, कंटेंटमेंट नहीं रहेगा, तृप्त नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा, इसमें नीचे ऊपर हो सकता है। परंतु हम साक्षी अवस्था के लिए स्वमान में स्थित होकर के अपनी सूक्ष्म वतन की याद करेंगे, क्योंकि इस समय में हमको सूक्ष्म पालना मिल रहा है, बाप दादा का पालना मिल रहा है। बाप दादा सूक्ष्म वतन निवासी है, साकार निवासी नहीं है। शिव बाबा परंधाम निवासी है, परंतु उनका साथी ब्रह्मा बाबा भी इस समय में सूक्ष्म वतन निवासी होने के कारण सूक्ष्म पालना दे रहे हैं। इतने लाखों भाई बहनों को, इतने आत्माओं को इतने वर्षा दे करके उनको भी सूक्ष्म वतन में
मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे बच्चे, होवनार देवता बच्चे, विश्व का मालिक बच्चे, ऐसे कितने वंडरफुल बाबा ने शब्दों द्वारा हम बच्चों को आह्वान कर रहा है, वो आओ, वतन में आओ, जितने समय चाहिए हमारा गोद में रह सकता है, हमारे साथ रह सकता है, हमारे बाहों में रह सकता है, हमारा नज़दीक रह सकता है, अपने इतनी बाबा ने आह्वान कर रहा है। परंतु हम बच्चे कभी कभी नटखट होने के कारण इस खेल के नाटक में, इस दुनिया के आकर्षणों में, इन दुनिया की चिंतन में, इन दुनिया के ऊपर नीचे होने वाले हर क्षण में कोई ना कोई नीचे ऊपर होता है। ऐसी समय में हमारा बुद्धि योग बाबा का जाने के बजाय वह सूक्ष्म वतन के अनुभव करने के बजाय स्थूल बातों में चले जाता है, तब तो माया की वश हो जाता है। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, संकल्प वेस्ट हो जाता है। किसी न किसी रूप में परचिंतन हमारे मन में आ जाए, किसी न किसी कारण से हो सकते हो, अच्छे कारण भी हो सकता है, नेगेटिव कारण भी हो सकता है, वह नेगेटिव के बजाय दूसरों की परचिंतन भी हो सकता है। इसके लिए तब प्रकृति जीत नहीं बन सकता है, ना माया जीत बन सकता है, ना स्वमान की सीट पर स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। जो स्वराज्य अधिकारी संगम युग में नहीं बन सकता है, तो भविष्य में कैसे विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। इसके लिए बाबा ने कहा पहले आपको स्वराज्य अधिकारी बनो, तो भविष्य में ऑटोमेटिकली विश्व राज्य अधिकारी बने। क्योंकि ऐसे विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए हमको तीनों लोगों को यात्रा करने का आदत होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। उसमें 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं। 1 आंख में मुक्ति, 1 आंख में जीवन मुक्ति बाबा का माना। एक हमारा डिस्टेंस और संकल्प मात्र की डिस्टेंस हो। हमारा संकल्प जो किया उसका स्वरूप धारण किया, संकल्प किया वो कर्म हो गया, संकल्प किया वरदान हो गया, संकल्प हो गया उसका स्वरूप में हमने अनुभव किया। ये अनुभव करने की आदत जो है ब्राह्मणों के जीवन में डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। तब तो उसका सेवा विहंगम सेवा होगा, विशाल सेवा होगा, और उसमें स्वयं को भी कोई भी परिस्थिति आ जाता है, परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, परिस्थिति आपको सलाम करेंगे, परिस्थिति आपको गुलाम बनेंगे, परिस्थिति आपको सेवादारी बनेंगे, परिस्थिति आपको हर प्रकार की आवाहन करके साधन, सुविधा, सुख, शांति, हर प्रकार की वरदान के रूप में वर्षा होगा। इसके लिए बाबा ने कहा आपको प्रकृति जीत भी बनना। तब तो प्रकृति जो है इस समय में तमो प्रदान की प्रकृति है, आसुरी प्रकृति है, और हलचल की प्रकृति है, और कोई भी प्रकृति जो है आजकल पंच तत्व भी अशांत है, पंच तत्व भी विकराल रूप धारण कर रहा है, पंच तत्व भी विनाशकारी तांडव नृत्य कर रहा है। ऐसी प्रकृति के बीच में आप जी रहे हैं, तो परंतु ऐसी प्रकृति भी जैसे हम लोगों को दिखाता है, कृष्ण ने समुद्र में जो बाल फेंकता है और उसके अंदर सांप उसको पकड़ता है, उसमें जंप करके उसको सांप को मार करके बाल को लेके आते। अर्थात हमारा वास्तव में एक समुद्र, एक जगत है, सृष्टि जो है एक विषय सागर है, इसमें हम लोगों ने जीना है, परंतु इसमें सांप को मारना, परंतु वो सांप दिखता नहीं है, परंतु सांप तो है ही है। ऐसी सांप को मार करके अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना करके बाबा को भी प्रत्यक्ष करना, शक्ति को भी प्रत्यक्ष करना, वरदानों को भी प्रत्यक्ष करना, और अपनी मस्तक मणि को सिद्ध करना, और दुनिया को भी मस्तक मणि का दर्शाना है। मस्तक मणि अर्थात आत्मक, बाबा कहते हैं आपको डायमंड, बेदाग डायमंड बनना है। अपने स्वराज अधिकारी सो शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, परंतु वो केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो अनुभव, वो शक्ति प्रकृति के ऊपर भी दर्शा सकता है। इसके लिए आने वाले दिनों में और सतयुग में प्रकृति में भी वो संस्कार, वो स्वभाव दर्शाता है, प्राणियों में भी वो दर्शाता है। आजकल प्राणी में भी नहीं क्योंकि इंसान में नहीं, प्रकृति में भी नहीं क्योंकि इंसान में नहीं। ये हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क को युद्ध स्थल बना दिया, और उसका परिणाम आप सभी समाज में देख सकते हैं। परंतु ऐसे समय पर
बाबा ने आपको दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, पवित्र दृष्टि और ईश्वरीय दृष्टि दे दिया। इस दृष्टि से, इस सूक्ष्म अनुभव के आधार से तो दूर से भी रहने वाले माया को भी दूर करना, इसके लिए बाबा ने कहा आप एक एक आत्मा अपने आप को छत्र छाया के अंदर, इस ज्ञान की छत्र छाया के रहना है और ब्राह्मण परिवार को भी छत्र छाया के रूप में पालना देना और प्रकृति को भी आपका दिव्य दृष्टि से व पवित्र दृष्टि से, आपका शांति की दृष्टि से वातावरण को चेंज करना। हर परिस्थिति जो भी आ सकता है, परंतु परिस्थिति को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हुए, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करते, उस एक्सेप्ट को आपको एक्सेलेंसी में परिवर्तन कर देना। एक्सेलेंसी में परिवर्तन करेंगे तब तो आप तो अपने आप को जय जयकार होगा, तब तो प्रत्यक्षता होगी। दूर से ही संकल्पों से ही शक्तिशाली बन करके माया जीत बनना, प्रकृति जीत बनना, तब तो विजयी बनेंगे। नहीं तो संकल्पों को आकर के अपने टाइम वेस्ट करके, समय बर्बाद करके, शक्ति को भी बर्बाद करके, हमारा स्थिति को भी खराब करके, अन्य लोगों को स्थिति भी खराब करने का काम होगा तो हम विजयी नहीं बन सकता है, प्रकृति जीत नहीं बन सकता है, माया जीत नहीं बन सकता है, बाबा का दिल जीत नहीं बन सकता है। इसके लिए जैसे एक योद्धा अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने देश के गौरव को बचाते हुए, अपने महाशक्ति को प्रदर्शन करते हुए एक विजयशाली बन गए। अपने क्षेत्र में विजयशाली बनने के कारण आज सारी देश राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के हर नागरिक उनको प्रशंसा कर रहे। बाबा कहते बहुत बच्चे जोर से ताली बजाओ उनके लिए, हम सबको खुशी की बात है। 3 दिन के अंदर उन्होंने अपने आप को भी प्रसिद्ध किया, अपने माता पिता को भी प्रसिद्ध कर दिया, अपना देश का भी नाम बाला कर दिया, अपनी शौर्य को भी बाला कर दिया, अपनी शिक्षा का, इतने साल इन्होंने जो शिक्षा ट्रेनिंग लिया था, उस ट्रेनिंग का परिणाम उन्होंने परीक्षा जब आई उसमें दर्शाया। हमारा जीवन में बाबा ने 82 ईयर्स से शिक्षा दिया, 83 ईयर्स चल रहा है अभी। 83 ईयर्स से भले किसी को 83 डेज हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, परंतु शिक्षा तो एक है। हम सभी ब्राह्मण बच्चे, अभी हम सब सोचते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? बाबा का प्रत्यक्ष तब होगा, बाबा का गुण, बाबा का शक्ति, बाबा का वरदान, बाबा का कर्तव्य अपना स्वरूप में स्थित होकर के ऐसे कार्य करे, तब तो बाबा भी कहेंगे वाह मीठे बच्चे, वाह मेरे लाडले बच्चे, वाह मेरे प्यारे बच्चे, बाप समान बच्चे। बाबा भी खुद गुण गाएगा, परंतु बाबा तो हर मुरली में गाता ही है, परंतु अभी तक हम लोग उसका लायक नहीं बने हैं। इसी कारण से समय हमको आगे बढ़ा रहा है। परंतु आगे आने वाले दिनों में एक मनुष्य दुनिया एक युद्ध स्थल बन गया। युद्ध स्थलों काफ़ी दिन तक नहीं चल सकता है, थोड़े दिन के लिए चल सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आत्मा हो, कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति परंपरा संस्कार वाले हो, परंतु युद्ध को शांति दिन लड़ाई नहीं कर सकते। इसके लिए वो लड़ाई के वातावरण समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों के अंदर शक्तिशाली स्थिति चाहिए। ब्राह्मणों के अंदर सूक्ष्म वरदान देने की ताकत होना चाहिए, और ब्राह्मणों का प्रत्यक्षता ही बाबा का प्रत्यक्षता है। ब्राह्मणों का स्थिति ये दुनिया की हर परिस्थिति को परिवर्तन करने की विधि है, और इन ब्राह्मणों की स्थिति शक्तिशाली होगा तो परिवर्तन, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाएगा, हमारा स्वराज हमारा समीप आ जाएगा। अभी हम स्वराज अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनना हो तो विश्व में एकता को लाना है, क्योंकि एकता हमारा स्वधर्म है, एकता हमारा कर्तव्य है, एकता हमारा ऑब्जेक्टिव है, एकता हमारा लक्ष्य है। एकता के आधार क्या है? एकता के आधार संस्कार है। जो संस्कार समरसता हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एकता हो जाएगा। एक परिवार के बच्चे, एक बाप के बच्चे वो दर्शाएंगे लोगों को। अभी ये समय नज़दीक आ रहा है और दुनिया का ये डिमांड है, समय का भी डिमांड है, बाबा का भी आशा भी है, और बाबा भी हम बच्चों को ऐसी एक स्टार के रूप में, धरती के सितारे के रूप में देखता है।
पहले भी बहुत मुरली में सुना दिया, शिक्षा में दे दिया, वरदान भी दे दिया, परंतु उसको प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं। इस समय में हम एक एक चमकता हुआ सितारा के रूप में, ऐसे प्रकाशमय आत्मा के रूप में बाबा देखना चाहता है, और उस प्रकाश को कोई ढकेल नहीं सकता है, उसको कोई क्लोज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई चादर नहीं बिछा सकता है। परंतु बाबा ने एक एक आत्मा को लाइट एंड माइट हाउस बना करके दुनिया को प्रत्यक्ष करने का बाबा का योजना है। इसके लिए ब्राह्मणों के पुरुषार्थ जो है, इतनी तीव्र पुरुषार्थ, और ऐसी तीव्र पुरुषार्थ करके एक एक लाइट एंड माइट हाउस बनेगा, एक एक शांति का दूत बन के रखेगा, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में जल्दी से जल्दी बाबा प्रत्यक्ष होकर के, क्योंकि जब अंधकार के बीच में थोड़ा भी लाइट दिखता है, वो लाइट प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई भी घर में भी जब कमरे में लाइट चले जाता है, एक मैच बॉक्स भी आप तीली भी जलाता है, एक दीप भी जलाता है, एक बल्ब भी जलाता है, तो इमीडिएटली वो बल्ब दिखाता है। ऐसे ही एक एक ब्राह्मण इस धरती पर चमकता हुआ सितारा के रूप में दिखाई देगा। ऐसी जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष होने वाला है। 2019 आ गया, 18 पूरा हो गया, 18 अध्याय पूरा हो गया, अभी तो समाप्ति के समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है, ड्रामा भी समीप आ रहा है, दुनिया की व्यवस्था भी चरमरा रहा है। आपको देखिए, आज हम लोगों ने सदियों से एक आध्यात्मिक शक्ति को अपनाते आए, परंतु आध्यात्मिक शक्ति खो लिया और उसको धार्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तन हो गया। परंतु धर्म आज क्या बना है? एक लड़ाई करने का, एक अविश्वास पैदा करने का, जाति भेद बढ़ाने का, एक दो के अंदर अंतर बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है। इसी कारण से धर्म एकता नहीं ला सकता है। इसी कारण धर्म के नाम से अधर्म हो रहा है, धर्म के नाम से हिंसा हो रहा है, धर्म के नाम से मतभेद हो रहा है, धर्म के नाम से शोषण हो रहा है, धर्म के नाम में बहुत कुछ हो रहा है। के डिटेल में मैं नहीं जाएंगे, परंतु इसके लिए लोगों को धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, टूट गया है, और उसको धर्म एक अंधश्रद्धा में परिवर्तन हो चुकी है। दूसरा, हम लोगों ने जो राज्य सत्ता, जो धर्म सत्ता फेल हो गया, राज्य सत्ता, पहले तो राजा महाराजा थे और देवता तो गए, उसके बाद में राजा महाराजा लोग आए, उन्होंने भी स्वार्थ में लुप्त हो गया, देहाभिमान में लुप्त हो गया, उनको भी अनेक विकारों में वश हो गया। उसके परिणाम स्वरूप उनके कारण वो राजा या महाराजा भी चले। बाद में प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र में आप देखते हुए एक दो को गाली देना, एक दो को हिंसा करना, एक दो को निंदा करना, एक दो को अपमान करना, एक दो को टांग खींचना, ये अब है प्रजातंत्र की एक व्यवस्था है, प्रजातंत्र की संस्कार है, प्रजातंत्र की आदत है। ऐसी समय पे लोगों के ऊपर विश्वास रहता ही नहीं। थोड़े दिन विश्वास होता है, जल्दी विश्वास टूट जाता है। देखो, हमारा देवता के ऊपर विश्वास था। हमारा 5000 वर्ष के इतिहास में 2500 वर्ष हम भारत में राज्य किया। आज भी देवताओं को कोई अपमान करेंगे तो कोई सहन नहीं कर सकते, परंतु आज भी उनकी पूजा करते हैं, आज भी इसके मंदिर रचते हैं, आज भी इसके टेम्पल बनाते हैं। इतनी सालों से 2500 वर्ष है, परंतु कई मंत्रियों का टेम्पल नहीं बनता है। कोई मंत्रियों का टेम्पल बना है? नहीं बनता है। कुछ ही दिन में 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में उसको उनका लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं होता है। मेरे कहने की भाव ये है, इसके लिए राज्य सत्ता भी बहुत समय तक आगे नहीं बढ़ा सकता है, वो व्यवस्था चरमरा रहा है। इसके लिए उसको गाली गलीचा देने की एक विधि बन चुकी है। इसी कारण से मनुष्य को अनेक आत्माओं का दिल नहीं जीत सकता है, टेम्पररी जीत सकता है, वो भी लालच दे करके, लालच दे करके उनको टेम्पररी जीत सकता है। इसके लिए राज्य सत्ता भी विफल हो चुकी है। दूसरा, जो विज्ञान सत्ता, करीब 100 साल के अंदर इंसान को बहुत विज्ञान बहुत आविष्कार दे करके बहुत चीज़ें दिया है, परंतु आज विज्ञान क्या है, विनाश की तरफ ले जा रहा है। आप देखेंगे इतिहास, करीब 50 साल के इतिहास को देखेंगे। पहले 1945 में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान में, परंतु लाखों लोग मर गए थे। मुझे आश्चर्य लगता है, उसके बाद में इंसान कोई लेसन सीखा नहीं है। परंतु आजकल छोटे बड़े देश भी, बड़े बड़े देश तो ये है, छोटे देश भी, पाकिस्तान जैसा देश में
कोरिया जैसे देश में, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, भारत हो, कोई भी देश हो, अभी न्यूक्लियर पावर के आधार से एक दो को डरा रहा है, परंतु उसका कितने समय की है। कुछ ही दिन पहले हमारा देश के भी जनरल एक स्टेटमेंट दिया था, यदि पाकिस्तान कोई एडवेंचर व कोई आंख दिखाने का कोशिश करेंगे, हमारे लिए कितना समय चाहिए, पाकिस्तान को 2 घंटे में समाप्त करेंगे, ऐसा बोला। माना ये ताकत या न्यूक्लियर पावर के आधार से लोगों को विनाश की तरफ ले जाने के, बाबा ने कहा हमको न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए। अब न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस होगा, नया युग स्थापन करेंगे, सत्ययुग स्थापन करेगा, गोल्डन एज स्थापन करेगा, जहाँ भय नहीं, कोई भीत नहीं, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई हिंसा नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई ठगी नहीं है, कोई शोषण नहीं है, परंतु एक दो को हर एक अपना अधिकार मिलेगा, हर एक को अधिकार को हरण नहीं होगा। ऐसी दुनिया बनाने के लिए न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस चाहिए। इसके लिए विज्ञान से जो हम लोगों ने जितने भी साधन बनाया, चाहे छोटी सी बात से लेकर के बड़ी बात तक इन्होंने विज्ञान आविष्कार दे करके, परंतु इसका आविष्कार का परिणाम क्या हो रहा है, हिंसा में लुप्त हो रहे, हिंसा में परिवर्तन हो रहे। इसके लिए विज्ञान भी नया युग को स्थापन करने में हो सकता है मददगार बन सकता है, परंतु उसका विनाश हो करके रहेगा। इसके लिए विज्ञान भी मनुष्य को स्थायी और स्थिर खुशी, शांति, समृद्धि नहीं ला सकते। और दूसरा, प्रकृति, क्योंकि 5000 वर्ष के इतिहास में हर समय में प्रकृति हम बच्चों को सुख दिया है, चाहे पानी हो, हवा हो, धरती हो, हर चीज़ मनुष्य को सुख दिया। आज प्रकृति सभी प्रदूषण हो करके दुखदायी हो चुका है। अभी कहीं भी हो, देश में कहो, विदेश में कहो, हर गांव में कहो, हर शहर में देखो, उसका वातावरण, कई भी बार कहते हैं दिल्ली भी गैस चेंबर बन रहा है, ऐसा कहते हैं। गैस चेंबर माना प्रदूषण हो चुकी है, बड़े बड़े शहर जो है एक गैस का चेंबर बनते जा रहे हैं। इसके लिए प्रकृति इतनी प्रदूषण हो चुकी है, उस भी विनाशकारी तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसी समय पर बाबा के बच्चों का कर्तव्य, बाबा के बच्चों की तपस्या, बाबा के बच्चों की लाइट एंड माइट और स्थिति जो है बहुत अनुभव करने का, और लोगों को एक शक्ति का अनुभव कराएगा, एक विश्वास के ऊपर, एक आस्था का ऊपर परिवर्तन करेगा, उनके अंदर नया, दुनिया के लिए नया शक्ति का अनुभव करेगा। न्यू नॉलेज फॉर ए न्यू वर्ल्ड, न्यू नॉलेज बाबा ने दिया है, और न्यू नॉलेज को न्यू पावर में, न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस पावर में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नया योग दिखाई दे। वो दिखाने वाले कौन है? दिखाने वाले आने वाले ब्राह्मण नहीं है, अभी वर्तमान में हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारा न्यू एंड क्लियर एंड पावरफुल कॉन्शियस जो है, वो कॉन्शियस दर्शाएंगे तो देख करके वाह वाह बच्चे, बाबा भी कहेंगे और दुनिया भी कहें वाह ब्राह्मण, वाह ओम शांति वाले, वाह ब्रह्म कुमारी, वाह परिवार, इसकी वाह वाह का गीत गाएंगे। अभी वो वाह वाह का गीत अभी उनके मुख तक आता है और उसका मन तक आता है, परंतु उनको अंदर वाणी में अभी पूरा नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम संपूर्ण नहीं है। अभी कुछ ही दिन के अंदर वो भी पूर्ण आएगा, उसके लिए हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमारा स्थिति ऐसा बन जाएगा तो आने वाले दिनों में ऐसे आएगा। हर गली गली में बाबा ने केंद्र खोला, गली गली में बाबा का बच्चे हैं, देश के कोने कोने में, विदेशों में भी है। सारे विदेशों का भी आवाज़ हिंदुस्तान में निकलेगा, हिंदुस्तान का आवाज़ विदेश में निकलेगा। अल्टीमेटली भारत को स्वर्ग भूमि बनना ही है। इस बनाने के कार्य में ब्राह्मण बच्चों का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, परंतु रोल तो इम्पॉर्टेंट है, रोल से इम्पॉर्टेंट है स्थिति इम्पॉर्टेंट है। और स्थिति, प्रकृति भी हलचल होगा तो माया भी हलचल की स्थिति में आएगा, अनेक चैलेंजेस आएगा, अनेक प्रकार की विघ्न भी आपको मिलेगा। परंतु जैसे अभिनंदन ने इतनी बड़ी परिस्थिति में अपने विजयी दर्शा करके भारत का भी कीर्तिशाली बन गया और अपने शिक्षा का भी दर्शाया। ऐसे ही ब्राह्मण एक एक बच्चे स्पिरिचुअल सोल्जर्स है हम लोग, माया जीत बनने वाले, प्रकृति जीत बनने वाले, विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले और विश्व को शांति देने वाले, मुक्ति देने वाले, जीवन मुक्ति दिलाने वाले। क्योंकि वो मुक्ति, जीवन मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, परंतु
जीवन मुक्ति हर एक आत्मा मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, परंतु मुक्ति तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। उसको दिलाने में हम मददगार हैं, हम बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, बाबा के साथी है, बाबा का सहयोगी है। परंतु वो सहयोग कब सिद्ध होगा? हमारा स्थिति के आधार से सिद्ध होगा, हमारा संस्कार के आधार से सिद्ध होगा, हमारा स्थायी संबंध के आधार से सिद्ध होगा, हमारा योग बल के आधार से सिद्ध होगा। जितने आपके अंदर योग बल है, स्थिति पावरफुल है, और तब तो दुनिया भी देखेंगे। आज की दुनिया चेंज करने के लिए एजेंट्स है, कैटलिस्ट है, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, पावरफुल माध्यम है, तो कौन है? ब्रह्म कुमारी ईश्वर। अभी धीरे धीरे धर्म नेताएं लोग तो आप देखते हैं, धार्मिक संगठन के लोग तो टूटते जा रहे हैं, विकृतियाँ बढ़ते जा रहे हैं, और इसके कारण मतभेद बढ़ते हैं। हमारा ब्राह्मणों में भले बाबा अव्यक्त हो गया, लोग सोचते थे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में ये संस्था बिगड़ जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। परंतु ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में, फरिश्ता बनने के बाद में 50 साल से बाबा निरंतर गुलजार दादी के तन में आकर के पाठ भी पढ़ाया, वरदान भी दिया, और हम बच्चों को आवाहन भी कर रहे हैं, सूक्ष्म तन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। परंतु संस्था उस समय में कितना सा 150 सेंटर भी नहीं थे, छोटे छोटे सेंटर थे। आज तो कितना आ जाएगा, लगभग 10,000 10 लाख भाई बहनों को सूक्ष्म वतन में बाबा बैठ करके इतनी पालना दिया, वरदान। बाद में बाबा दादियों को निमित्त बनाया, बड़े अब उस समय में करीब 350 बहनें कुछ भाई लोग थे। इन्होंने अधिकांश सभी अव्यक्त हो गए और एडवांस पार्टी में चले गए। अभी 4 लोग बचे हुए हैं, दादी जानकी दादी, गुलजार दादी, रतनमणि दादी, ईशु दादी, और इन 4 लोग इस आदि रत्नों में हैं। परंतु इनको उस वृद्धाप्य में भी और इस उम्र में भी उनका स्थिति इतने पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली स्थिति है, इनकी प्यूरिटी इतनी वाइब्रेशन दे रहा है, उसके कारण से यज्ञ में और भी बहुत तीव्र गति से। परंतु उनके सब्स्टिट्यूट में मुझे एक बात याद है, डॉक्टर चन्ना रेड्डी इस संस्था से जुड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूर्व में उन्होंने सत्य साई बाबा के साथ भी जुड़ा हुआ था, उसके ऊपर बहुत विश्वास था। उन्होंने पहले बार माउंट आबू में जब आया था, हमारा बहनों के संगठन था, टीचर्स की संगठन था, तब अव्यक्त बाबा से ओम शांति भवन में मिल रहा था, मिला। बाबा ने कहा उसको, आप गेस्ट हो होस्ट हो? उन्होंने 2 सेकंड सोच करके कहा होस्ट है। बाबा ने कहा पीछे मुड़ के देखो। पीछे मोड़ के देखा, इतनी तादाद में बहनों की संख्या थी, टीचर्स बहनें थी, इतने वाइट क्लैड, वाइट प्योर कॉन्शियस, देख करके बहुत खुश होकर के अपने जीवन में अंतिम तक वो बाबा का बच्चा बने। उन्होंने बहुत सेवा किया, उसका विस्तार में नहीं जाएंगे, क्या क्या सेवा किया, बहुत सेवा किया। वो उधर ज्ञान सरोवर बनाने के निमित्त बना, जयपुर में सेंटर बनाने के लिए भी बड़ा सेंटर वैशाली नगर में बनाने के निमित्त बना, और विश्व शांति भवन बनाने के लिए मदुरै में निमित्त बना, और हैदराबाद में भी निमित्त बना, चेन्नई में भी निमित्त बना, और भी बहुत सेवा के लिए निमित्त बना। दादी जी को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा डॉक्टरेट देने के लिए निमित्त बना। ऐसे निमित्त बना, और भी बहुत लोगों की लिस्ट है, मैं उन सभी डिटेल में नहीं जाएंगे। उनका एक बात था, उन्होंने सत्य साई बाबा कहा, बाबा आप अव्यक्त होने के बाद में, वह शरीर छोड़ने के बाद में आपकी संस्था क्या होगी? ब्रह्म कुमारी संस्था में एक दादिया छोड़ता है तो 10 दादिया खड़े हो जाते हैं, 10 दादिया के पीछे 100 खड़े हो जाते हैं। ऐसे आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, ऐसी शिक्षा नहीं दिया आपने, तो चलो एक भगतों की भीड़ बनाया, अंधश्रद्धा का भीड़ बनाया। वो तो नहीं कह सकते अंधश्रद्धा का, हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी सत्य साई बाबा को मिल कर के कुछ ज्ञान की बातें चर्चा करने की, लिविंग वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यू एजुकेशन की प्रोग्राम देने में मेरे को ऐसा लगता था। परंतु बाबा ने अभी वो सत्य साई बाबा अव्यक्त हो गया, उसके बाद में वो संस्था का इतना नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत एक यादगार है, अलग बात है। मेरे कहने की भाव है, विश्व में नया राज्य स्थापन करने का काम आपको दिया, नया धर्म की स्थापना करने का काम दिया, नया विश्व बनाने की काम दिया। एक संगठन बनाने के लिए नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नहीं, एक छोटा परिवार बनाने के लिए नहीं। हमारा कार्य कितना विशाल कार्य है,
सबकी सारी मनुष्य आत्मा को करीब 700 करोड़ 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति भी दिलाना और साथ साथ में नया राज्य स्थापन करना, नया धर्म को स्थापन करना, नया विश्व को बनाना। नया विश्व अभी ये टूटा फुटवा और दूसरा रोज़ झगड़ा करने वाले, हिंसा करने वाले, पाप करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसी दुनिया को मुक्ति दिलाने का कार्य हमारा है। ऐसी कार्य के लिए पहले स्वयं में इन चीज़ों से मुक्त हो जाए, स्वयं में इतने ताकतवान आत्मा बन जाए तो हमारा तब तो बाबा के कार्य तीव्र गति से जाएगा। अभी मुझे विश्वास है 2019 ऐसी ये एक समय है। एक तो बाबा का अभी तो बाबा का एक तरफ ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष है, परंतु दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने की समय है, समीप आ चुकी। क्योंकि हमारा संख्या भी जो रिक्वायर्ड संख्या है सत्युग के लिए वो संख्या तक तो पूरा हो गया, परंतु संख्या में परफेक्शन की ज़रूरत है व परिपूर्णता की ज़रूरत है और संपूर्णता की आवश्यकता है। यदि इस दिशा में हम सभी एक होकर के पुरुषार्थ करेंगे, मैं समझता हूँ 2019 एक नया एक बाबा की प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। बाबा का एक विश्व में वाह, केवल हम लोग बाबा वाह बाबा मीठे बाबा प्यारा बाबा कहते हैं, उनके लिए बाद में लोगों के दुनिया वाला है तेरे बाबा नया दुनिया लाएगा, तेरा बाबा ही विश्व में शांति लाएगा, तेरा बाबा सो मेरा बाबा और मेरा बाबा उनके मन में भी मेरा बाबा, क्योंकि बाबा तो विश्व की पिता है, हर आत्मा का पिता है। उन आत्मा को भी मुक्ति मिलेगा, क्योंकि दुख अशांति भय और ये वातावरण काफ़ी दिन तक नहीं चल सकता है। थोड़े दिन तक उन्होंने सहन कर सकते हैं, उनका सहन शक्ति का दीवार टूट रहा है, उनका टूट रहा है। ऐसे ही सहन करके भय से कितने दिन जी सकते व्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति भय से काफ़ी समय जी नहीं सकता है। उनको कोई ना कोई विधि चाहिए, उनको ना कोई सेवियर चाहिए, अर्थात उसको रक्षा करने वाला चाहिए। और रक्षा करने की विधि में हम बाबा के बच्चे विधि बन सकता है, निमित्त बन सकता है। इसके लिए बाबा ने पहले ही हम बच्चों को कहा, आप निमित्त भव, निर्माण भव, निश्चिंत भव, निर्मल भव। ये बाबा ने और दादियों के माध्यम द्वारा ये वरदान तो दिया हुआ है। इसके लिए हम लोगों को इस कार्य को निमित्त बनना, बने हुए हैं, परंतु निमित्त बन करके अपने कर्तव्य को, अपनी सेवा को, अपनी विशालता को पहचान करके उसी दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बाबा ने वरदान दिया निमित्त भव का, उस वरदान एक साकार होगा, लोगों में सामने प्रत्यक्ष होगा और निर्माण का कार्य तीव्र होगा। और निर्मल चित्त इसके लिए चाहिए, मन इतनी क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल रहना चाहिए। जितना क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल रहेगा तब तो ऑटोमेटिकली निर्माण का कार्य भी तीव्र गति से चाहिए। अभी हर ये दुनिया फास्ट चलने वाला, अभी छोटे छोटे बातों में नहीं चलने वाले, विहंग मार्ग में चलना, क्योंकि दुनिया भी ऐसी ही है। मिनट की परिवर्तन होने वाले, घंटों में परिवर्तन वाले, दिनों में परिवर्तन वाले, वर्षों तक परिवर्तन वाले, 10 वार्षिक व 5 वार्षिक ऐसी योजना से नहीं चलने वाले। अभी हर व्यक्ति को इमीडिएटली उनका फल चाहिए, खुशी चाहिए और एन्जॉयमेंट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वह उनको एक एक्साइटमेंट चाहिए, ऐसी चाहिए दुनिया वालों को। परंतु वो देने के लिए दुनिया में पर्याप्त ताकत नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी विधि हो, वो विधि सभी फेल्यूर होते जा रहा है। परंतु हमारा को बाबा ने जो विधि और विधान दोनों बताया है और दोनों समझाया है, दोनों जानते हैं, वो जानने वाले और उस विधि में, ऐसी विधि में तीव्रता लावे तो मैं समझता हूँ 2019 इज द न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू चेंज, न्यू बिगिनिंग फॉर एक्सेप्टिंग ऑल चैलेंजेस एंड कन्वर्टिंग इनटू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रह्म कुमारीज। ये ब्रह्म कुमारीज का एक नया अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सीलेंसी में परिवर्तन करके वाह वाह बाबा, वाह ब्रह्म कुमारीज, वाह ज्ञान, वाह राजयोग, वाह मेडिटेशन, इसका गायन का करावे, ऐसी शक्ति का हम लोग प्रयोग करें। क्योंकि हमारे पास इतने अद्भुत शक्ति है, अद्भुत विधि है और बाप दादा साथी है, खुदा हमारा साथ है।
बाबा हमारा साथ है। और इतनी साथ बाबा को रख करके हम लोग अभी बाबा को अभी तक प्रत्यक्ष नहीं किया, केवल ब्राह्मणों को बाबा ने प्रत्यक्ष किया है, परंतु ब्राह्मण लोग इतने मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष किया, दादियों ने बाबा की शिक्षा को प्रत्यक्ष किया, परंतु होलसम प्रत्यक्षता अभी तक लाने में हम लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इसके लिए इस साल ऐसी संकल्प करें, ऐसे पुरुषार्थ करें, ऐसी विधि में चले, ऐसी श्रीमत पर चले, ऐसी संस्कार वाले बन करके चले, तो देख देख करके दुनिया वाह वाह ब्राह्मणों का, वाह श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत वस्त्रधारी बना बेदाग हीरा। बाबा कहते हैं ना हीरा, जो चमकता हुआ हीरा, ऐसे बेदाग हीरा बन करके, क्योंकि आप सभी न्यू डायमंड हाउस में बैठे हैं, डायमंड हाउस से अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। वो भी शिवरात्रि की, शिव जयंती की, बाबा जयंती सो, अपने जयंती सो, ब्राह्मण जयंती सो, गीता जयंती सो, नया युग की जयंती की अवसर पर आए भाग्यशाली आप लोग। ऐसे समय पर हीरा बन करके जाएंगे तो इतने हीरों का खान मधुबन हो गया, और इतने हीरा हर एक स्थानों पर जा कर के ज्ञान का वर्षा करेंगे, शांति की वर्षा करेंगे, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा? और इसके लिए आप सभी प्रत्यक्षता की निमित्त बन जाएंगे और नया युग की तीव्रता लाने में निमित्त बन जाएंगे। ऐसे निमित्त बनने वाले, ऐसे निर्मल चित्त में रहने वाले, निर्माण का कार्य को तीव्र गति देने वाले, हर एक आत्मा को अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, शिव जयंती के साथ साथ अपनी जयंती सो, ब्राह्मण जयंती सो, गीता जयंती सो, प्रत्यक्षता जयंती की मल्टी मिलियन टाइम्स थैंक्स। बधाई बधाई, माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति, नमस्ते।